कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव पर हैं। चारों तरफ फिरोजी रंग का साफ पानी है, सूरज चमक रहा है और सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी नाव आगे बढ़ती है, अचानक पानी का रंग बदलने लगता है। वो चमकदार नीले से एक गहरा डरावना काला हो जाता है। आप एक ऐसी विशाल चीज के किनारे पर पहुंच चुके हैं जिसका अस्तित्व ही आपको असहज कर देता है। ये सिर्फ गहरा पानी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र का तल अचानक ढह गया हो और एक विशाल मुंह सब कुछ निगलने के लिए खुल गया हो। नाविक सदियों से इस जगह से डरते आए हैं। वे इसे समुद्र की शैतानी आंख कहते थे। वैज्ञानिक इसे एक भूवैज्ञानिक अजूबा कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग दबी जुबान में कहते हैं कि ये पाताल लोक का दरवाजा है। समुद्र के भीतर से ऊपर घूरती ये गहरी नीली आंख ऐसे भयानक राज अपने अंदर समेटे हुए हैं कि सदियों तक इंसान इसके अंदर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत दिखने वाली ये प्राकृतिक संरचना असल में एक कब्रिस्तान है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है? क्या आप मानते हैं कि ऐसी जगहें वास्तव में दूसरी दुनिया या शायद पौराणिक पाताल लोक का रास्ता हो सकती हैं? अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर इस शुरुआती रहस्य ने आपको बांध लिया है तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस अनकही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी यात्रा मध्य अमेरिका के एक छोटे से देश बेलीज के तट से शुरू होती है। आसमान से देखने पर ये चमचमाते फिरोजी समुद्र के बीच में एक एकदम सही गहरे नीले रंग की पुतली जैसा दिखता है। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रेट ब्लू होल है। ये एक विशाल पानी के नीचे का सिंक होल है, एक ऊर्ध्वाधर गुफा जो लगभग 1000 फीट चौड़ी है और पृथ्वी की पपड़ी में 400 फीट से अधिक गहराई तक जाती है। दशकों तक ये नक्शे पर सिर्फ एक काला धब्बा बना रहा, एक भयानक पानी के नीचे का रहस्य जिससे नाविक बचते थे। उनका मानना था कि इसकी गहराई में समुद्री राक्षस रहते हैं, लेकिन सच, जैसा कि हम इस रोमांचक समुद्री वृत्त चित्र में जानने वाले हैं, किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और डरावना है। जब तक आधुनिक तकनीक नहीं आई तब तक हमने इसके अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। ये सिर्फ पानी से भरा गड्ढा नहीं है, बल्कि समय का एक कैप्सूल है। ये उस समय का गवाह है जब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं था। इसके निर्माण की कहानी ही अपने आप में एक पहेली है। ये ब्लू होल हमेशा पानी के नीचे नहीं था। लाखों साल पहले पिछले हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर बहुत कम था, ये सूखी जमीन पर एक विशाल चूना पत्थर की गुफा प्रणाली थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ कभी विशाल प्रागैतिहासिक जानवर घूमते थे, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर बढ़ा, पानी इस गुफा में भर गया। इसकी छत ढह गई और पीछे रह गया ये गहरा नीला रसातल। कई सालों तक गोताखोर केवल इसकी ऊपरी सतह तक ही सीमित थे, जहाँ क्रिस्टल साफ पानी और रंगीन मछलियाँ थीं। वे 100 से 150 फीट तक नीचे जाते और वापस आ जाते, लेकिन 150 फीट के नीचे क्या था ये कोई नहीं जानता था। वहाँ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल जाता था। जो कोई भी उस सीमा को पार करने की कोशिश करता, उसे एक अजीब से दबाव और डर का अनुभव होता था। ऐसा लगता था जैसे ब्लू होल खुद नहीं चाहता कि कोई उसके सबसे गहरे राज जाने। लेकिन इंसान की जिज्ञासा डर से बड़ी होती है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब विज्ञान ने इस अंधेरे में उतरने का फैसला किया। ये कोई साधारण डाइविंग मिशन नहीं था, ये एक दूसरी दुनिया की यात्रा थी। एक ऐसी महत्वपूर्ण समुद्री खोज जो हमारे महासागरों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस मिशन के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियों और रिमोट से संचालित वाहनों ROVs को तैयार किया गया, जो अत्यधिक दबाव को झेल सकते थे। इन मशीनों में लगे सोनार और हाई डेफिनेशन कैमरे वे आंखें थीं जो उस अंधेरे को चीरने वाली थीं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। जैसे ही पनडुब्बी ने नीचे उतरना शुरू किया, पहला पड़ाव सामान्य था, रंगीन प्रवाल भित्तियां और मछलियों के झुंड। लेकिन जैसे ही उन्होंने 150 फीट की गहराई को पार किया, माहौल बदलने लगा। पानी का तापमान गिर गया और रोशनी गायब होने लगी। अब वे ट्वाइलाइट जोन में थे, जहां केवल धुंधली नीली रोशनी ही पहुंच पाती थी। और फिर लगभग 300 फीट की गहराई पर उन्हें वो पहली चीज दिखाई दी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंधेरे से बाहर निकलती हुई विशालकाय आकृतियां दिखाई देने लगी। ये प्राचीन स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स थे, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी सूखी गुफा में देखते हैं, लेकिन ये पानी के नीचे थे। कुछ खंभे 20 से 30 फीट तक लंबे थे, जो एक डूबे हुए कैथेड्रल के खंभों की तरह लग रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये जगह कभी सूखी थी। ये नजारा इतना अद्भुत और भूतिया था कि पनडुब्बी के अंदर बैठे वैज्ञानिक भी कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गए। ये एक ऐसी दुनिया थी जो हजारों सालों से समय में जमी हुई थी। इन विशाल पत्थर के संरचनाओं के बीच से गुजरना किसी एलियन ग्रह पर जाने जैसा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वे और नीचे जा रहे थे, ब्लू होल अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाला था। लगभग 350 फीट की गहराई पर
पनडुब्बी का सोनार एक अजीब सी परत का संकेत देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे एक और समुद्र तल है, लेकिन ये ठोस नहीं था, ये धुंधला था, जैसे कि पानी के अंदर धुएं का एक बादल फंसा हो। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे एक बहुत ही खतरनाक सीमा पर पहुंच गए हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड की एक जहरीली परत थी। ये एक ऐसी गैस है जो सड़े हुए अंडों जैसी बदबू देती है और अत्यधिक जहरीली होती है। ये परत इतनी घनी थी कि पनडुब्बी की शक्तिशाली लाइटें भी इसे पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थीं। ये एक तरह का मौत का बादल था जो ब्लू होल के निचले हिस्से को बाकी महासागर से अलग करता था। इस परत के नीचे क्या था? क्या वहाँ जीवन संभव था या वहाँ सिर्फ मौत का इंतजार था? ये जानने के लिए उन्हें इस जहरीले बादल के बीच से होकर गुजरना था। ये एक जोखिम भरा कदम था। अगर उनकी पनडुब्बी में कोई तकनीकी खराबी आ जाती तो इस गहराई और इस जहरीले वातावरण में बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पायलट ने बहुत सावधानी से पनडुब्बी को उस धुंधली परत में उतारा। कुछ पलों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, जैसे वे किसी तेल के कुएं में गिर गए हों। विजिबिलिटी शून्य हो गई। सेंसर चेतावनी देने लगे कि बाहरी वातावरण अत्यधिक विषैला और ऑक्सीजन रहित है। और फिर अचानक वे उस परत के पार निकल गए। जो नजारा उनके सामने था वो किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं था। जहरीली परत के नीचे की दुनिया पूरी तरह से अलग थी। यहाँ पानी बिल्कुल स्थिर था, कोई धारा नहीं, कोई हलचल नहीं, और सबसे डरावनी बात, यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब था कि यहाँ कोई भी सामान्य समुद्री जीवन, मछलियाँ, केकड़े या शार्क जीवित नहीं रह सकता था। ये एक मृत क्षेत्र था, लेकिन ये खाली नहीं था। जैसे ही पनडुब्बी की रोशनी ने तल को रोशन किया, वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तल पर रेत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा रेशमी कीचड़ था, और उस कीचड़ में जो चीजें दबी हुई थीं, उन्होंने इस जगह को समुद्री जीवों का कब्रिस्तान नाम दिया। हर तरफ शंख और घोंगे के हजारों खाली खोल बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से जो भी जीव गलती से इस गड्ढे में गिर गया वो वापस ऊपर नहीं जा सका। एक बार जब कोई जीव उस जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड परत को पार कर लेता था तो वो ऑक्सीजन की कमी से तुरंत मर जाता था और नीचे गिर जाता था। क्योंकि नीचे ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए उनके शरीर सड़ते नहीं थे, बल्कि संरक्षित हो जाते थे। वहाँ केकड़ों और अन्य क्रस्टेशियंस के पूरी तरह से संरक्षित कंकाल थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी भी जीवित हों, बस एक गहरी नींद में सोए हों। ये एक भयानक संग्रहालय जैसा था, जहाँ मौत को समय ने रोक दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। कीचड़ के बीच में उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जो लग रहे थे जैसे किसी बड़े जीव के हों। आगे जांच करने पर उन्हें 2 मानव गोताखोरों के उपकरण मिले जो दशकों पहले यहाँ खो गए थे। ये एक गंभीर चेतावनी थी कि ब्लू होल मानवीय गलतियों को माफ नहीं करता। इस बिना ऑक्सीजन वाली दुनिया में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो बेचैन करने वाली थी। ये जगह पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह से अलग थी। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अपने ग्रह पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए उतनी ही विदेशी हैं जितनी कि मंगल या बृहस्पति का कोई चंद्रमा। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन के नियम लागू नहीं होते। वैज्ञानिकों ने अपने रोबोटिक हथियारों का उपयोग करके तल से कीचड़ और पानी के नमूने लिए। ये नमूने बहुत कीमती थे क्योंकि इनमें पिछले हजारों वर्षों के जलवायु इतिहास के सुराग छिपे हो सकते थे। इन नमूनों की जांच के लिए दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में महंगे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाने वाला था। ये सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक शोध मिशन था। जैसे जैसे वे तल पर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि ब्लू होल की दीवारें सीधी नहीं थीं, बल्कि उनमें और भी गहरी दरारें और छोटी गुफाएं थीं। क्या ये दरारें और भी गहराई तक जाती हैं? क्या ये संभव है कि ये सिंक होल पृथ्वी के और भी गहरे हिस्सों से जुड़ा हो? कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ऐसी गुफा प्रणालियां बहुत दूर तक फैली हो सकती हैं। एक भूमि